ओम शांति। आज का विषय है अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो कैसे। आखिर अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर कैसे रखा जा सकता है? कौन सा इजी तरीका है? जैसे कि परिवार में रहते हुए सभी के साथ संबंध निभाते हैं, हर किसी का ख्याल रखा जाता है, किसको क्या चाहिए, सबके जरूरतों के अनुसार ही हर एक आत्मा का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लौकिक संबंधी होता है। इसलिए बड़े प्रेम से हर एक कार्य किया जाता है। अब बात आती है परमपिता से कैसा संबंध हम निभाते हैं। जितना समय परिवार वालों को दिया जाता है, उतना समय बाबा को भी दिया जाता है। प्रश्न स्वयं से पूछो, उतना समय शिव बाबा के प्रति भी देते हैं? उनकी आवश्यकता का ख्याल रखा जाता है क्या? उत्तर अगर उनकी आवश्यकता का ख्याल रखा जाता है तो उनको समझना पड़े वह हमसे क्या चाहते हैं। यह तभी संभव है जब अपने को आत्मा समझे, परमात्मा को याद किया जाए। हमारी बुद्धि की लाइन तभी क्लियर हो सकती है जब उनको प्रतिदिन बिंदु रूप में याद किया जाए। बगैर बिंदु देखे उनकी याद बुद्धि में ठहर नहीं सकती है। अपने से पूछो, क्या हमारे मन में ख्याल आते हैं कि हम बाबा के मददगार कैसे बने? कभी बाबा से रो रिहान करते हैं, बाबा किस प्रकार से हम आपकी मदद करें? अगर रो रिहान करते हैं तो बाबा हमें आगे बढ़ाने की युक्तियां सिखलाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता हम मदद करना चाहे और वह हमें आगे न बढ़ाए। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम सच्चे मददगार नहीं हैं। जो सच्चे मददगार होते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रश्न क्या हमारा शिव बाबा के साथ सगा संबंध नहीं है? उत्तर वह आत्माओं का पिता है तो सगा संबंध शिव बाबा के साथ हुआ ना। बाकी आत्मा तो भाई भाई है। आत्मा का आपस में एक ही संबंध है, आत्मा भाई भाई का। शिव बाबा के साथ निराकारी संबंध है, पर संबंध तो सगा है। फर्क यह है वह संबंध शरीर से नहीं निभाना है, यह तो निराकारी संबंध है। तो हम भी तो आत्मा निराकारी है, तो हुआ ना परम पिता से सगा संबंध है। तो क्या उनसे सगा संबंध हम निभा पा रहे हैं जैसे परिवार वालों के साथ निभाते हैं? ठीक ऐसे ही उनको
घर का सदस्य समझते हैं। अगर उनके साथ संबंध सच्चा होता है तो ऐसा हो नहीं सकता उनकी मदद ना मिले। अगर उनकी मदद नहीं मिल पाती है तो संबंध कच्चा है। अगर देखा जाए असली पिता तो वही है। इस दुनिया के सभी संबंध है विनाशी। यह अविनाशी संबंध है। यही तो सत्य संबंध है। प्रश्न, क्या हम शिव बाबा को वह सब दे पाते हैं जो इस समय की आवश्यकता है? उत्तर, इस समय की आवश्यकता है ज्ञान योग, धारणा, सेवा। इन चारों ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर चारों ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं तो उनकी याद में तो रहा ही जा सकता है। तो अपनी चेकिंग करनी है। क्या बाबा की याद आती है या कभी आती है, कभी भूल जाते हैं, या फिर जीवन में कोई दुख आता है तब याद आती है? क्या बाबा के लिए कभी आंखों में आंसू आते हैं? बाबा अब तक कहाँ थे? इतना समय क्यों लगाया हमसे मिलन मनाने में? क्या दिल में तड़प होती है उनको पाने की, या फिर यह सब बातें मन में आती ही नहीं है? जो सच्चे प्रेमी होते हैं बाबा को पाने की तड़प उनके दिल में बहुत तेज होती है। अपनी चेकिंग करनी है। क्या बाबा को पाने की तड़प कभी होती है? अगर ये होती है, इसी को सच्चा प्यार कहा जाता है। जैसे कि एक माँ होती है, उसका बच्चा उससे दूर होता है, वह माँ अपने बच्चे को देखने के लिए तड़पती है। तो क्या ऐसी तड़प बाबा के प्रति भी होती है? अगर ये होती है, यह अपने बाप को पाने की इच्छा आत्मा में है और ऐसा हो नहीं सकता है। जिन आत्माओं में ऐसी इच्छा होती है उनसे परमपिता का मिलन ना होता हो। यही अपने कैरेक्टर्स की चेकिंग करनी है। बाबा के प्रति कितनी वफादार बनी है, कितना उनको याद किया जाता है, अपने कैरेक्टर्स में कितना सुधार है। क्या इस दुनिया से वैराग्य आया है या नहीं? अपनी चेकिंग। अच्छा। ओम शांति।